बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वाइट खोरमे की। तो चलें इस रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने तकरीबन 3 मीडियम प्याज को स्लाइस कट कर लिया था और उसे अच्छे से मैं सौते कर लूँगी। मैं इसे ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ सौते करूँगी ताकि ये पिंक कलर की हो जाए। और ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। यहाँ मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है सारी प्याज को। और अलग से मैंने यहाँ पे जो चिकन ली थी जो मुझे कौरमे के रेसिपी में इस्तेमाल करनी है, उसको मैंने अदरक लहसुन लगा दिया है। और अदरक लहसुन लगाकर मैं इसे रख दूँगी तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। यहाँ मैंने ब्लेंडर ले लिया है, इसमें मैंने सारी वो प्याज जो मैंने अभी सौते की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी जो कि बॉइल्ड है और मैंने इसका छिलका उतार दिया था। इसके अलावा कैश्यूज़ एंड हरी मिर्चें आप पे डिपेंड करती हैं आपको कितना स्पाइस लेवल चाहिए, आप उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें यूज़ की है और बादाम यूज़ किए हैं एंड कैश्यूज़ यूज़ किए हैं मैंने। और ये चारों चीज़ों को यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया था और ये मैंने ब्लेंड कर लिया है। एज यू कैन सी ये बिल्कुल एक क्रीमी सा टेक्सचर बन गया इसका। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो कैश्यूज़ जो काजू लिए थे वो मैंने भिगो के रखे थे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और यहाँ मैंने ऑयल के अंदर गरम मसाला में बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, ये सब मैंने ऐड करके इसके अंदर मैंने चिकन जिसको मैंने अदरक लहसुन लगा के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। और जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था अभी दही का वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उससे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है भुना कुटा धनिया पाउडर और काली मिर्चें, पिसी काली मिर्चें। तो जनाब यहाँ पे मैंने पूरा मिक्सचर ऐड कर दिया है। अब इसे मैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए फुल फ्लेम पर अच्छे से कुक करूँगी ताकि ये ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दे और हमारी ये वाइट कोरमा बिल्कुल रेडी हो जाए। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन को ज़रूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपके पास जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर लेमन जूस को स्क्वीज़ कर दिया है। मैंने यहाँ पर लेमन ऐड किया था, लेमन का जूस ऐड किया था और नींबू का रस ऐड करने के बाद ये मेरा बिल्कुल लास्ट था इसका प्रोसेस। और इसको मैं ढक कर छोड़ दूँगी तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। एंड यस, क्रीम तो हमने डालनी ही थी इसमें, तो यहाँ पे मैंने डाल दी है फ्रेश क्रीम फुल फैट। और मैं अब इसे
सिमर कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए एंड दिस इज़ रेडी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गिव मी अ बिग लाइक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए। नान के साथ, ताफ्तान के साथ, चपातियों के साथ इसे सर्व कीजिए एंड मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।